नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायिका के कामों में नवाचार को लेकर विचार विमर्श की बैठक की गई। इस बैठक के आधार पर नवाचारों को लेकर सभी विधानसभाओं से सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के भीतर सदस्यों के दायित्व, सरकार के क्रियाकलापों की समय समय पर समीक्षा हो और साथ ही जनता को लाभ मिल सके, इसीलिए समितियों का होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें जानकारियां साझा की। बता दें कि तस्वीरें भोपाल से हैं, जहां पर बैठक के आधार पर सुझाव लिए जाएंगे। कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर जिले में मातृधरा अभियान शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत महिला संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें जिले की सम्मानीय नारी शक्ति के सहयोग से प्राकृतिक संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही उपस्थित महिलाओं द्वारा पर्यावरण शपथ भी ली गई। पर्यावरण संगोष्ठी के उपरांत जिले के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न महिला संगठनों द्वारा पौधारोपण की शुरुआत की गई। सैलाना के केदारेश्वर महादेव मंदिर के पास पंचमुखी आश्रम हनुमान मंदिर में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के सेवादारों और आनंद गिरी जी महाराज को धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, सेवादारों और आनंद गिरी जी महाराज को धमकी दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने सैलाना थाना प्रभारी सुरेश गडरिया को लिखित आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि सैलाना थाना प्रभारी सुरेश गडरिया ने आवेदन प्राप्त करते हुए कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्षेत्र तो काफी पिछड़ा हुआ है, वनवासी क्षेत्र है, काफी इस क्षेत्र में धर्मांतर भी होते रहते हैं, भटक भी जाते हैं अपनी सनातन परंपरा से। मेरा मूल उद्देश्य है जीर्णोद्धार, गाय की रक्षा करना, समाज को धर्म के लिए संदेश देना, जो एक शाश्वत धर्म। उधर भोपाल में टैक्सी और ऑटो सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के बैनर तले हड़ताल के कारण सैकड़ों टैक्सी और ऑटो चालक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। बता दें कि ड्राइवरों ने ओला, उबर जैसी निजी कंपनियों पर शोषण का आरोप लगाया है। सेवा प्रदाता कंपनी से जुड़े 2500 से अधिक टैक्सी चालक और 2000 से ज्यादा ऑटो चालक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि भोपाल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, संत हृदयराम नगर स्टेशन के साथ साथ हबीबगंज क्षेत्र, बस स्टैंड और राजा भोज एयरपोर्ट सहित शहर के प्रमुख यातायात केंद्रों पर इसका असर पड़ रहा है। शहर में टैक्सी और ऑटो के माध्यम से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, ये प्रदर्शन ओला, उबर, रैपिडो की दमनकारी नीतियां जो हैं उसके विरोध में किया जा रहा है।
मांगे हमारी ये है कि इनके जो रेट है वो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से हमको रेट मिलना चाहिए। जो ये आपसी कंपटीशन के अंदर हमारे रेट खराब कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने पास सिस्टम लागू किया है वो पास सिस्टम खत्म करके कमीशन करना चाहिए, जो कि 10 से 15% होना चाहिए। प्राइवेट गाड़ियों का जो ये संचालन कर रहे हैं वो संचालन बंद होना चाहिए। जो कुछ करानी कमलापति हुआ, भोपाल रेलवे स्टेशन हुआ, जहां पे कुछ हमारे साथ अवैध वसूली की जा रही है वो अवैध वसूली बंद होना चाहिए। एयरपोर्ट हुआ, ऐसी जगहों पे हमारे पास उचित स्थान होना चाहिए जहां से हम अपने खड़े होकर के अपना व्यवसाय कर सकें। तो ये कुछ मुख्य मांगे हैं हमारी। किस प्रकार की शिकायत आती है थोड़ा सा बताएंगे आप? वहाँ पे जो शिकायत आती है वो वहाँ पे जो लोकल टैक्सी वाले होते हैं वहाँ पे वो अतिक्रमण करके खड़े हुए होते हैं। जो पिकअप पॉइंट होता है, जो गेट जहाँ से कस्टमर बाहर आता है, वहाँ पे वो लोग घेर के खड़े हुए होते हैं और वही लोग कस्टमर को परेशान करते हैं। प्रदर्शन हमारा ओला उबेर के खिलाफ है और ओला उबेर के जो मनमानी जो वसूल रहे हैं, 33% का कमीशन वसूल रहे हैं, उसके खिलाफ है। इतना कमीशन देना जायज नहीं है। आप लोग भी समझते हैं 30% कमीशन ले लेंगे तो ओला उबेर का फिर ड्राइवर के पास क्या बचेगा। उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और सरकार को भी ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर को भी दे रहे हैं, कमिश्नर को भी दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी इस बात को माना जाए। हमने पहले भी कई बार बातें की है, कई बार आरटीओ से भी मिले हैं और ओला उबेर के लोगों से भी मिले हैं, लेकिन उसका कोई एक्शन अभी तक नहीं आया है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और हर जगह, हर स्टेट के अंदर हम ये कार्यक्रम करेंगे। हमारा क्योंकि राष्ट्रीय टीम है हमारे पास, ऑल इंडिया के अंदर हमारी यूनियन है, टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां हर जगह पर हम एक साथ एक जगह भी आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं ओला उबेर में फर्क पड़ेगा। ओला यूपी के अलग अलग जिलों में जो है कावड़िए कावड़ लेकर शिव मंदिरों के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर डिंडोरी जिले में भी सावन सोमवार को भगवान शंकर की जगह जगह यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने इस यात्रा का धूमधाम से स्वागत किया। शहपुरा के ग्राम कंचनपुर के कावड़ियों ने मां नर्मदा से जल लाकर सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक किया, जिसके बाद भगवान देवाधिदेव महादेव की पूर्णाहुति की गई। तो कावड़ियों ने जलाभिषेक किया। मां नर्मदा से जल ला करके कावड़ियों ने जलाभिषेक किया। देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की गई, आराधना की गई। और इस तस्वीरें देखिए डिंडोरी से हैं, जहां पर किस तरीके से भगवान शंकर की जो यात्रा है वो निकाली गई। ग्रामीणों ने कावड़ियों का स्वागत किया। तो कावड़ियों ने मां नर्मदा से जल लाकर सावन के प्रथम सोमवार को भगवान शंकर को जलाभिषेक किया और ग्रामीणों ने भी कावड़ियों का स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश पर देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर से गुम हुए 180 से अधिक मोबाइल फोन खोज निकाले हैं। आपको बता दें कि उन्हें उनके असली मालिकों को वापस लौटाया है। तो वहीं इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। बता दें कि इन गुम हुए मोबाइलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम और तकनीकी सहायता से मोबाइलों को अलग अलग स्थानों से ढूंढ निकाला है। साथ ही एसपी ऑफिस में एक आयोजन कर जिले भर के सभी मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे गए हैं। मोबाइल पाकर लोग बेहद खुश नजर आए और देवास पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। बहुत खुशी है। मेरा फोन चोरी हो गया था 24 अप्रैल को। तो मैं फिर एसपी ऑफिस आई, फिर यहाँ से मुझे मेरा फोन, मैंने कंप्लेंट करी थी, फिर आज मेरा फोन मिल गया। मोबाइल तो कब कंप्लीट करे, क्या धन्यवाद देना चाहिए? मेरा फोन 20,000 का है और मैंने 24 अप्रैल को घुमा था, शाम को आके कंप्लेंट कर दी थी। कहाँ से घुमा था? बीमास्कर से।
कैसे क्या गिर गया था, क्या हुआ? मेरी पॉकेट में था, शायद गिर गया था, किसी ने ले लिया होगा। क्या रहा आज इस टॉपिक में, क्या हुआ, कैसे क्या अच्छा लगा। बाकी सारे सर वगैरह आए थे, उन्होंने फिर सबका मतलब सबको समझाया क्या रूल्स होते हैं उसके, कैसे क्या अगर चोरी हो जाता है तो कैसे क्या कंप्लेंट करनी है, ऑनलाइन पे कंप्लेंट करनी है, आपको एसपी ऑफिस आके कब कंप्लेंट करनी है। राठौर रेफ्रिजरेशन वाले मेरा मोबाइल 2023 में गुम हो गया था। कहीं से कार से निकाल लिया गया था गाड़ी के अंदर से। उसमें मेरा सर महीना है इसका फरवरी। अब मेरे को मोबाइल सर ने कल कॉल किया सर एसपी ऑफिस से कि आप मोबाइल आपके कलेक्ट कर लीजिए, पेपर दिखा के डॉक्यूमेंट। तो मैं पेपर लेके आया, सर को दिखाया। उसके बाद में करीब 200-300 मोबाइल यहाँ से मिले हैं। पुलिस अच्छे से काम कर रही है हमारी नज़र से। तो उसमें बाद में हर जिले के लोग यहाँ पे आए हैं, सभी के कलेक्ट करके दिया मोबाइल। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं जो अलग अलग समय पर जनता के गुम जाते हैं या फिर कहीं गिर जाते हैं, तो इस प्रकार के मोबाइल फोन्स को लगातार देवास पुलिस द्वारा ढूंढ कर के स्वामियों को उनके जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक काफ़ी सराहनीय उपलब्धि साइबर सेल देवास की रही, जहाँ पर करीब 180 से अधिक मोबाइल फोन्स जो अलग अलग समय पर गुमे थे और जिनकी अनुमानित लागत करीब 25 लाख, उनको उनके लोगों को जो उसके असली मालिक थे उनको यहाँ पर बुलाकर लौटाया गया है। आज कंट्रोल रूम में करीब 150 के आसपास ऐसे लोग उपस्थित थे जिनकी अलग अलग समय पर मोबाइल गुमने संबंधी शिकायतें अलग थानों पर दर्ज हुई। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी छावनी नगर में 2002 से निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके बावजूद भी धड़ल्ले से शहर में बेखौफ निर्माण हो रहा है। छावनी परिषद के सीईओ राहुल गजबी ने अनाउंसमेंट कराया है और जिनके द्वारा अवैध निर्माण किए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि हम पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहे हैं, हमें अभी पुलिस फोर्स की सुविधा नहीं मिल रही है। निकाला जा रहा है, ये क्या उद्देश्य है? फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य ये है कि छावनी क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश लगाए गए निर्माण कार्य पर, तो माननीय श्री साहब के निर्देश पर आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पचमढ़ी वालों को ये एक अपील की जा रही है, कोई भी पचमढ़ी निवासी पचमढ़ी में किसी तरीके का निर्माण कार्य या अतिक्रमण ना करें, अन्यथा छावनी परिषद द्वारा उसे उनके हर जगह पर तोड़ दिया जाएगा। छावनी परिषद द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 2002 से पचमढ़ी में स्टे लगा है, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जो नई बिल्डिंगें बनी हैं या बनाई गई हैं भूपतियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, उनके ऊपर गाज गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन के साथ मनोज दुबे की रिपोर्ट। खबर नरसिंहगढ़ से है, जहां पर वाहन किराए पर लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा गिरोह के कब्जे से कुल 28 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही इस मामले में सरगना सहित 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मामला पूरा ये है कि जिस तरीके से एक लालच देकर, जैसे एडवाइजरीज चलती है जिस तरीके से लालच देकर कि आपको कुछ पैसा हम हर महीने देते रहेंगे और फिर लोग फंस जाते हैं। ये गैंग भी ऐसी है। ये उनको ढूंढती है जिनके पास गाड़ियां हैं, फिर उनके पास लालच देती है कि हम आपको इस गाड़ी का हर महीने रेंट मिलेगा, गाड़ी चढ़ा दीजिए। जो हमारा मेन आरोपी है वो गाड़ी लेकर जाता है किसी और के पास, उसके पास लेकर जाता है, उसके बाद बोलता है कि मुझे ये गाड़ी आपके पास गिरवी रखनी है, इस गिरवी रखने की गाड़ी कितने देंगे आप? तो गाड़ी की अमाउंट अगर 10 लाख की है तो 2-2.5 लाख दे देता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब गाड़ी मालिक है उसको 1 या 2 महीना रेंट मिल जाता है,
और उसके बाद कभी उसको ना गाड़ी मिलती है और ना वो बंदा मिलता है जो गाड़ी किराए पे लगाने के नाम पे उससे गाड़ी लेकर के आता। आशीष मेहरा और विनोद कुशवाहा हमारे पास जो है 2 आवेदक आए थे और उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसे इंदौर में, शाजापुर में, सीहोर में, विदिशा में, रायसेन में, कई जिलों में इस तरह की घटना हो रही है और कई ऐसे आवेदक भटक रहे हैं कि जिनकी गाड़ियां हमारे आरोपी ने रेंट पे चढ़ाने के नाम पे ली और खुर्द-बुर्द कर दी है। विदिशा मेडिकल कॉलेज में जहरीला पदार्थ खाने के 2 अलग अलग मामलों में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में कराया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। आपको बता दें कि पहला मामला त्योंदा थाना क्षेत्र के गांव पैरावास का है, जहां पर 27 साल के कल्याण सिंह यादव ने 10 जुलाई को जहरीला पदार्थ खा लिया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरा मामले की अगर बात की जाए तो दूसरा मामला शमशाबाद के मोती नगर का है। यहां 40 साल की शिवनारायण किरार ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया था। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी भी जो है मौत हो गई। आज जो पीएम हो रहे हैं कल्याण सिंह जी हैं और इनके पिताजी नाम पूरन सिंह यादव, इनकी उम्र 17 साल है और ये पैरवासा के निवासी हैं। जहरीला पदार्थ खाने से इनकी मृत्यु हुई है। और एक हैंगे शिवनारायण सिंह जी किरार, पिताजी नाम है किरार सिंह जी किरार, उम्र 40 साल, निवासी हैं मोती नगर शमशाबाद। इनकी भी जहरीले पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है। इनका दोनों पीएम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता और सहायिका को नियमित करने और उनका वर्ग निर्धारित करने, पेंशन की पात्रता, पदोन्नति का प्रावधान समेत अपनी मांगों को रखा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार प्रदर्शन के बाद भी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है। हमारी मांग है फेस कैप्चर के विषय में हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फेस कैप्चर हमको 2 GB का मोबाइल दे दिया और 5 GB का काम दे रहे हैं। सिम भी ऐसी है कि जहां इंटरनेट ही नहीं मिलता। जैसे टीचर लोगों ने झाड़ पे चढ़ के इंटरनेट डाला था, ऐसे हम भी डाले, क्या करें झाड़ पे चढ़ के। दूसरी बात, हम महिलाओं को बुलाते हैं उनका आधार लेके, तो उनके आधार पे जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है ना, वो उनके पीयर का होता है। पीयर वाला फोन लगा, वो दारू पी के पड़ा होगा। शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे 52 पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर हादसे में सगे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से 12 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि बंजारी गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग नैनाबाद महाकाल मंदिर जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 52 पर जो है अज्ञात कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बंजारी निवासी 2 सगे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे मंदिर, तो ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली से ये महाकाल मंदिर जा रहे थे। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर जो है घायल भी बताए जा रहे हैं और जिसको लेकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जो है आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर से तस्वीर हैं, देख सकते हैं नेशनल NH 52 पर ये मामला निकल कर आया है। यह हादसा NH 52 पर हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से महाकाल मंदिर जाते वक्त जो है एक कंटेनर ने पीछे से ट्रैक्टर को
टक्कर मार दी, जहां पर हादसे में भाई बहन की मौत हो गई और कई अन्य लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। और इसके पूरे मामले की सूचना जो है पुलिस को दी गई और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्शन करने के लिए गए थे बंजारी से ट्रैक्टर में, ठीक है ना, लीडर समाज के लोग हैं और उनका ही ट्रैक्टर था ये। तो ये गए थे नैनावत दर्शन करने। नैनावत से वापस लौटते समय लखुंदर पुलिया के ऊपर पीछे से कोई कंटेनर चालक का बता रहे हैं, कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलटी खा गया। और इसमें 2 लड़के लड़की और 8-10 करीबन व्यक्ति घायल। इनको तत्काल हम इलाज हेतु यहाँ शासकीय चिकित्सालय शाजापुर लेके आए। किसी की डेथ की सूचना है? मृतक बताया ना मैंने, बालक बली का। तो अभी नेनावत के समीप एक ट्राली पलटने का मामला सामने आया है। तो उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और करीबन 1 दर्जन लोग घायल और जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों द्वारा। आपका नाम? डॉक्टर गोविंद पाटीदार, हमारे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की करणी सेना विवाद पर बयान देते हुए कहा है कि हमारी पार्टी सबके साथ है। कांग्रेस लोगों को तोड़ने और उसमें दरार पैदा करने का काम करती है, तो वहीं भाजपा सभी समाजों को साथ लेकर चलने का काम करती है। अगर राजपूत समाज की बात करें तो हमारे कई नेता जो है राजपूत समाज से हैं। हमारा सभी समाज के प्रति पूरा सम्मान है, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। भाजपा स्वरूप समाज जो है का प्रतिनिधित्व करती है। काम करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहां तक सवाल है तो हमारा हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है कहीं न कहीं समाज को बांटने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है। और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस बयानबाजी कर रही है उससे कहीं न कहीं आम लोगों को यहाँ पर बांटने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है लोगों के साथ मिलकर आगे कार्य करती है, लोगों के हितों में कार्य करने का काम करती है, साथ ही संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलकर जो है कार्य कर रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी हमेशा बांटने का काम करती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।